आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। लद्दाख की स्टेटहुड की डिमांड को बड़ा झटका, ज़ंस्कार ने अलग रास्ता इख्तियार कर लिया। डेलीगेशन ने स्टेटहुड के मुतालबे की मुखालफत। लद्दाख को रियासत का दर्जा देने के मुतालबे को उस वक्त बड़ा झटका लग गया है जब ज़ंस्कार इलाके से एक नए हाई लेवल वफद ने मरकजी हुकूमत को साफ तौर पर बता दिया कि वो लद्दाख के लिए स्टेटहुड के हक में नहीं है। ज़ंस्कार के नुमाइंदों ने यह कहा है कि उनका मुतालबा स्टेटहुड नहीं बल्कि ज़ंस्कार के लिए एक अलग और मुकम्मल इख्तियार वाला ऑटोनॉमस हिल काउंसिल है। ये वफद मरकजी वजारत ममलाकात बराए दाखिला नित्यानंद राय से मिला है और अपना मौक़िफ़ उन्हें वाज़ेह तौर पर पेश किया है। वफद ने कहा है कि ज़ंस्कार के अपने अलग मसाइल, ज़रूरियात और हालात हैं। इनके लिए उन्हें अंदरूनी खुद मुख्तारी और मजबूत इदारे हिफाजती निज़ाम चाहिए। ज़ंस्कार का ये मौक़िफ़ ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मुतालबे के बिल्कुल बरक्स है, जो कि लद्दाख के लिए छठे स्केड्यूल के तहफ़्फ़ुज़ और मुकम्मल स्टेटहुड का मुतालबा कर रही हैं। इस वफद की क़ियादत तसरिंग दोरजे की जानिब से की गई थी, जो कि अपेक्स ज़ंस्कार कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन और ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। वफद में कई मशहूर समाजी, मजहबी और सियासी रहनुमा शामिल थे, जिनमें कि ज्ञान चौसफेल जोतपा, जो कि साबका वाइस चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। वहीं जैशे चेतन चौंजर, फुनचुक ताशी, स्टैंजिन लकपा और स्टैंजिन जिगमित नामग्याल फुनचुक भी शामिल रहे थे। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबका सीईसी एलए एचडीसी ले एडवोकेट ताशी ग्यालसन की जानिब से भी मौजूदगी रखी गई थी। वफद ने मरकज को एक लिखित मेमोरेंडम भी दिया है, जिसमें ज़ंस्कार को एक अलग जिला बनाने के अमल को फौरन मुकम्मल करने का मुतालबा किया गया। वफद ने कहा कि अगरचे ज़ंस्कार को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाने के प्रिंसिपल के तौर पर मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीनियर अफसरान की तैनाती और इदारा ढांचे का कायम नहीं हुआ, जो कि फौरन होना चाहिए। मरकजी वजीर से मुलाकात के पहले ही ज़ंस्कार के नुमाइंदों ने लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात की और बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सीनियर रहनुमाओं से भी, जिनमें कि लद्दाख अफेयर्स देखने वाले जॉइंट सेक्रेटरी शामिल थे। उन्हें भी ज़ंस्कार के ग्राउंड रियलिटीज से आगाह किया। मरकजी अफसरान ने वफद को यकीन दिलाया है कि हुकूमत हिंद ज़ंस्कार के लोगों की तरक्की और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पुरज़म है। आज ज़ंस्कार कोऑर्डिनेशन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से अपना मौक़िफ़ दोहराया है और वाज़ेह किया है कि वो लद्दाख के लिए स्टेटहुड के खिलाफ है और ज़ंस्कार के लिए अलग हिल काउंसिल डेवलपमेंट चाहते हैं। इस बीच ही ज़ंस्कार के इस मौक़िफ़ पर सियासी हलकों में तेज रिएक्शन देखने को मिले। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के एक सीनियर रहनुमा ने सख्त बयान देते हुए कहा कि जो लोग लद्दाख के लिए स्टेटहुड के खिलाफ है वो अवाम के खैरख्वाह नहीं हो सकते। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ज़्यादातर स्टेटहुड के मुखालिफ रहनुमा बीजेपी से करीबी हैं और मरकजी हुकूमत के इशारे पर बोल रही हैं। इस पूरे मामले ने लद्दाख के मुस्तकबिल को सियासी और इदारी निज़ाम को लेकर अंदरूनी इख्तलाफात को खुलकर सामने ला दिया है। एक तरफ ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस छठे स्केड्यूल और स्टेटहुड के लिए अपनी तहरीक जारी रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ ज़ंस्कार ने अपनी अलग पहचान और खुद मुख्तारी का रास्ता इख्तियार कर लिया है, जो कि आने वाले दिनों में लद्दाख की सियासत पर गहरा असर डाल सकता है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बर्फबारी के बाद हुकूमती एक्शन के मोड में होने की कही गई बात, साथ ही बिजली और रास्तों की बहाली पहली तरजीह होने की दी इत्तला। कश्मीर में हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद से जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमा के रोज कहा गया है कि हुकूमत सबसे बड़ी और फौरन तरजीह हुकूमत की यही है कि सड़कों और पानी की सप्लाई को बहाल किया जाए। उनका ये कहना है कि पहले अहम और बुनियादी रास्ते साफ किए जा रहे हैं और उसके बाद ही बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के रास्तों पर काम होगा, जबकि बाकी मामलात पर धीरे धीरे हालात नॉर्मल होने के बाद तवज्जो दी जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम इस बर्फबारी का बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे थे और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि बर्फ देर से सही लेकिन अच्छी और मुनासिब वक्त पर पड़ी है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि पूरी ही वादी में तमाम रास्तों को मरहलावार तौर पर ही फिर से जोड़ दिया जा रहा है। वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि आमतौर पर कश्मीर वादी को रोजाना तकरीबन 1700 मेगावाट बिजली मिलती है, लेकिन तेज आंधियों और निजाम के कोलैप्स होने की वजह से जुम्मा की सुबह ये सप्लाई गिर कर सिर्फ 100 मेगावाट के करीब रह गई। उन्होंने ये भी बताया कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का स्टाफ लगातार काम कर रहा है और बिजली के निजाम को धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है, जबकि जल्द अज जल्द बिजली की सप्लाई नॉर्मल होने की उम्मीद है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बर्फबारी का वक्त पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बर्फ अचानक ज्यादा पिघल जाए तो इससे मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। उम्मीद जाहिर करते हुए कि आने वाले दिनों में भी बर्फबारी होगी, जो कि वादी के लिए फायदेमंद साबित होगी। वज़ीर आला की जानिब से इस बात को भी गैर मामूली करार दिया गया कि इस बार श्रीनगर शहर में बर्फबारी नहीं हुई, जबकि वादी का ज्यादातर इलाकों में बर्फ पड़ चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर तकरीबन 4 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई और उम्मीद है कि शहर में भी जल्द बर्फबारी होगी। बजट पर बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि MLAs के साथ मुशावरात आज बाद में शुरू की जाएंगे।
उन्होंने बताया है कि इससे पहले इंडस्ट्री, बागबानी, ज़राअत, टूरिज्म, हायर एजुकेशन और दूसरे शोबों के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक हो चुकी है और उनकी दी हुई तजावीज़ और मशवरे बजट तैयार करते वक्त शामिल किए जाएंगे। वज़ीर आला की जानिब से कहा गया है कि बर्फबारी से कश्मीर में टूरिज्म को बड़ी ताकत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल बर्फ देर से पड़ी है और शुरू में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अच्छी बर्फबारी नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि आज काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई और हमें इत्तला मिली है कि गुलमर्ग में 2 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी है। उनका ये भी उम्मीद है कि इससे ज़्यादा सैयाह कश्मीर का रुख करेंगे और स्की कोर्सेज भी बेहतर और आसानी से चल सकेंगे। वज़ीर आला के मुताबिक हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि बर्फबारी के बाद पैदा होने वाली मुश्किलात को जल्द से जल्द दूर किया जाए और आवाम को रिलीफ पहुंचाया जाए ताकि कश्मीर वादी भर से फिर से अपनी रवानी में आ सके। थोड़ा सा बर्फ़ की वजह से हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा आपको, हम इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द सिस्टम जो है उसको पूरी तरह से ठीक किया जाए। जो सबसे दूर दराज इलाके हैं, जाहिर सी बात है वहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं सब लोगों को अश्योर करना चाहता हूँ कि हमारे अफसर, इंजीनियर, बाकी लाइनमैन जो हैं वो सोए नहीं हैं, फील्ड में हैं और रेस्टोरेशन का काम जो है तेज़ी से चल रहा है। नीट के डिसेबिलिटी कोटा से दाखिले के लिए जौनपुर के जवान ने खुद अपना पांव काट लिया। झूठी हमले की कहानी हुई बेनकाब। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर से एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है, जहां पर पुलिस के मुताबिक 24 साल के एक जवान ने खुद अपना पांव का एक हिस्सा काट लिया ताकि उससे दिव्यांग यानी कि माजूर सर्टिफिकेट मिल सके और नीट के जरिए वो मेडिकल दाखिला उसके लिए आसान हो जाए। पुलिस ने जवान की पहचान सूरज भास्कर के नाम से की है, जो कि लाइन बाजार पुलिस स्टेशन के इलाके खलीपुर का रहने वाला है। ये वाकया 18 जनवरी को पेश आया था, लेकिन इसकी हकीकत 23 जनवरी को उस वक्त सामने आई जबकि पुलिस एक झूठी हमले की रिपोर्ट की तहकीकात कर रही थी। पुलिस के मुताबिक सूरज भास्कर फार्मेसी का डिप्लोमा कर चुका है और MBBS करने के लिए नीट की तैयारी कर रहा था। माजूर अफराद के लिए नीट में कम क्वालिफाइंग परसेंटेज का फायदा होता है, इसलिए फायदे के लिए सूरज ने यह इंतहाई खतरनाक कदम उठा लिया। शुरुआत में सूरज ने पुलिस को बताया है कि उस पर 2 नामालूम अफराद ने हमला किया और जब उसे होश आया तो उसका बायां पांव कट चुका था और सिर्फ एड़ी रह गई थी। इस बयान पर पुलिस ने कत्ल की कोशिश के तहत FIR दर्ज कर ली, लेकिन सर्कल ऑफिसर सिटी गोल्डी गुप्ता के मुताबिक तहकीकात के दौरान ही सूरज के बयान बार बार बदलते रहे, जिससे कि पुलिस को शक हो गया। उसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड की, वहीं पर मोबाइल टावर डेटा और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी इकट्ठा किए, जिनसे कि ये बात सामने आई कि उस पर कोई हमला हुआ ही नहीं था। तहकीकात में यह भी पता चला है कि सूरज एक लड़की से रिश्ते में था और उससे शादी करना चाहता था। उस लड़की से पूछगिछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि सूरज हर हाल में साल 2026 तक MBBS में दाखिला चाहता था। इससे पहले वो अक्टूबर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी गया था ताकि माजूरी के कागजात बनवा सके, लेकिन वहां से उसे नाकामी ही हासिल हुई। पुलिस ने बताया है कि पांव बहुत सफाई से काटा गया, जिससे कि अंदाजा होता है कि किसी मशीन का इस्तेमाल हुआ है। वहीं पर पांव का कटा हुआ हिस्सा अभी तक बरामद नहीं हो सका। करीबी खेत से कुछ इंजेक्शंस मिले हैं, जिनके बारे में शवा है कि ये बेहोशी की दवाई हो सकते हैं। फार्मेसी की तालीम होने की वजह से पुलिस का मानना है कि सूरज को इंजेक्शन लगाने का इल्म था और उससे पहले ही उसने खुद को बेहोश किया, फिर पांव काटा है। पुलिस के मुताबिक वाकये के बाद सूरज ने सुबह 5 बजे अपने घर वालों को फोन किया और लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। फिर उसने एक रिश्तेदार को कॉल की, जिसके बाद घर वालों को पूरा मामला पता चला है। तहकीकात के दौरान ही पुलिस को सूरज की एक डायरी भी मिली, जिसमें वो अपने मकसद लिखता था। इस डायरी में उसने MBBS में दाखिला 2026 और उस शादी के इरादे का भी जिक्र किया। शादी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरी हुई मिली। पुलिस ने सूरज को पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और फिर ट्रॉमा सेंटर भेज दिया, जहां उसकी हालत अब स्टेबल बताई जा रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा तो उसका फाइनल बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। बर्फबारी और बारिश से जम्मू कश्मीर में जिंदगी मुतासिर, पुलिस की जानिब से फंसे हुए कई लोगों की जान बचाई गई।
जम्मू और कश्मीर में जुमा के रोज ही भारी बर्फबारी और मुसलसल बारिश ने आम जिंदगी को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया है। कई इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं, कच्चे और आरजी मकान तबाह हो चुके हैं और लोग मुश्किलात में फंस चुके हैं। ऐसे में पुलिस टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से कई शहरियों को महफूज निकालकर उनकी जान बचा ली। साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले में पुलिस ने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मौसम से मुतासिर कमजोर तबकों की मदद की है। भारी बर्फबारी की वजह से जब दूर दराज और पहाड़ी इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, तब भी पुलिस टीम बर्फ और सर्दी के दरमियान उन इलाकों तक पहुंची है। एक वाकये में गुजर बिरादरी के एक बीमार फर्द को उसकी झुग्गी से निकालकर रेस्क्यू किया गया क्योंकि इलाका बिल्कुल बंद हो चुका था। इस शख्स को महफूज तौर पर राजपुरा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। इसी तरह एक और बरवक्त कार्रवाई में शादी मार्ग चेक डांगरपुरा का रहने वाला 6 साल का बच्चा मोहम्मद इबाद, जिसकी सेहत मौसम की सख्त की वजह से बिगड़ गई थी, उसे पुलिस ने उसके घर से रेस्क्यू करके फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे जरूरी तिब्बी मदद फराहम की गई। पुलवामा पुलिस ने उन गुजर खानदानों की भी मदद की जो झुग्गियों में रहते थे और जिनकी आरजी घर बर्फबारी की वजह से तबाह हो गए थे। तमाम मुतासरीन को महफूज मकामात पर शिफ्ट किया गया ताकि उन्हें सख्त सर्दी और बर्फबारी से बचाया जा सके। इसी तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन उधमपुर जिले में भी सामने आए हैं। बसंतगढ़ इलाके के बुलंद पहाड़ी हिस्से में उधमपुर पुलिस ने गहरी बर्फबारी में फंसे कम से कम 12 लोगों को महफूज बाहर निकाला। इसी मौसमी बिगाड़ की वजह से पूरे रीजन में बड़े पैमाने पर खलल पैदा हुआ है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हवाई सफर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटीज की जानिब से बताया गया है कि मुसलसल बर्फबारी, रनवे पर बर्फ जमने और खराब मौसमी हालात की वजह से मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए तमाम परवाजें आज के लिए मनसूख कर दी गई हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी जुम्मा को भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया। उधमपुर के जखानी चौक समेत कई मकामात पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई। वहीं अथॉरिटीज ने कहा है कि रामसू तक बर्फ जमने और सड़कों के फिसलन भारी होने की वजह से ही एहतियाती तौर पर सड़क को महफूज कर दिया गया है। वहीं पर रात भर कश्मीर से ज्यादातर इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई, जिसमें कि श्रीनगर शहर की इस सीजन की पहली बर्फबारी भी शामिल रही। बडगाम, पुलवामा और शोपियां जिलों में खासी बर्फ पड़ चुकी है, जबकि कई इलाकों में बारिश भी हुई है। मौसम शुबा ने बताया है कि ये मौसमी सिस्टम जुम्मा शाम तक जारी रहने वाला है। वहीं जम्मू शहर के कई इलाकों में भी बारिश हुई और सर्दी की शिद्दत महसूस की गई। डोडा जिले के बलेसा और करीबी इलाकों में करीबन 3 महीने बाद बर्फ और बारिश हुई है, जिस पर कि मकामी लोगों ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया क्योंकि ये बर्फबारी पानी के जखायर के लिए जरूरी समझी जा रही है। इंडिगो एयरलाइन ने भी एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि श्रीनगर में बर्फबारी की वजह से परवाजों की उड़ान और लैंडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई है। एयरलाइन ने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि अपनी फ्लाइट का स्टेटस पहले चेक करें और जरूरत पड़ने पर री बुकिंग या फिर रिफंड का ऑप्शन इस्तेमाल करें। श्रीनगर एयरपोर्ट ने भी एक्सपर पोस्ट के जरिए बताया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर नोटाम और श्रीनगर में बर्फबारी की वजह से कई परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। इस बीच मौसम शुबा ने इत्तला दी है कि पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में भी आज सुबह के वक्त आंधी, गरज चमक, बारिश और तेज हवाओं का इम्कान था। मजमूई तौर पर भारी बर्फबारी और बारिश ने जम्मू कश्मीर में मुश्किलात पैदा की है, लेकिन पुलिस, इंतजामिया और रेस्क्यू टीम की बरवक्त मेहनत से कई कीमती जानें बच गई हैं, जो कि मुश्किल वक्त में एक बड़ी राहत और तसल्ली का सबब बनी। और अमेरिका ईरान तनाव में इजाफा, ट्रंप ने मिडिल ईस्ट की तरफ बहरी अरमाडा रवाना करने का किया ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जुमा के रोज ऐलान किया गया है कि अमेरिका अपना एक बड़ा भारी जहाजी जत्था, जिसे कि उन्होंने अरमाडा कहा है, उसे मिडिल ईस्ट की तरफ भेज रहा है। ये बयान ईरान में होने वाले एहतजाजात, उन पर सरकारी क्रैकडाउन और बढ़ती हुई तनाव के बाद सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि ये जहाज सिर्फ एहतियात के तौर पर भेजा जा रहा है ताकि अगर हालात ज्यादा खराब हो जाए तो अमेरिका तैयार हो। इंसानी हकूक की तंजीमों का यह कहना है कि ईरान में एहतजाजात के दौरान तकरीबन 5000 अफराद हलाक हो चुके हैं। इनमें 4716 एहतजाजी लोग थे, 203 सरकारी इदारों से ताल्लुक रखते थे। वहीं 43 बच्चे हैं और 40 आम शहरी थे जो कि एहतजाज का हिस्सा नहीं थे। तंजीमों ने यह भी बताया है कि 26,800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं ताहम ईरान की सरकार ने हलाकशुदा अफराद की तादाद कम बताई है और कहा है कि 3117 लोग मारे गए, जिनमें से कुछ दहशतगर्द थे। इंसानी हकूक के इदारों का यह कहना है कि असल तादाद इससे भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि ईरान में पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद है, सहाफियों को आज़ादाना काम करने की इजाजत नहीं दी जा रही। इसी वजह से खबरी इदारे हलाकतों की असल तादाद की तस्दीक नहीं कर पा रहे। ट्रंप ने ईरान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि पुरअमन एहतजाज करने वालों को नुकसान ना पहुंचाया जाए, ना ही बड़ी तादाद में फांसियां दी जाएं। वहीं कुछ गिरफ्तार अफराद पर दुश्मन खुदा का इल्जाम लगाया गया है, जो कि ईरान के कानून के मुताबिक मौत की सजा तक ले जा सकता है। अमेरिकी सरबराह की जानिब से कहा गया है कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर ईरान की तरफ से कोई हमला हुआ तो जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। माहिरीन का यह भी कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में जंगी जहाजों की हरकत इस बात का इशारा है कि फौजी एक्शन को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया गया है। इस सूरत-ए-हाल पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक भी नजर रखे हुए हैं। ब्रिटेन ने भी ऐलान किया है कि उसने गल्फ के इलाके में जंगी जहाज भेज दिए हैं ताकि बढ़ते हुए तनाव से हिफाजत की जा सके। इसी दौरान एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें कि 56 घंटों के अंदर ही चाइना के 16 फौजी
ट्रांसपोर्ट जहाज ईरान पहुंच गए हैं, जो कि बीजिंग की तरफ से तेहरान के लिए सबसे बड़ी और तेज हवाई मदद समझी जा रही है। माहिरीन के मुताबिक जब अमेरिकी जहाज, जंगी तैयारे और मिसाइली दिफाई निजाम हरकत में आ रहे हैं तो ये तनाज़ा सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में कुव्वत के तवाजुन को बदलने की तरफ बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की क़ियादत को गैरकानूनी करार देते हुए तब्दीली की बात भी की है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि जंग से बचा जा सके। ताहम उनका ये कहना था कि अमेरिका हर सूरत में तैयार है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।